तो यहाँ पर हम करेंगे 2 की पावर 6 लिखेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे 6, और इसको ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे 3 की पावर 6 लिखेंगे और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देखो इसको, ये 5 की पावर कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9/6 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप देखें इसको, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 6 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 10/6। तो हमें पता है कि जैसे ही हम ये काम करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या बन चुके हैं, ये सारे के सारे नंबर्स कुछ हमारे पास इस तरीके के हो गए हैं। 2 की पावर 6 मतलब स्क्वायर का भी काम करेगा, ये क्यूब का भी काम, ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 60। ठीक है, बताइए स्क्वायर में पावर 2 होती है बेटा, स्क्वायर में पावर 2 होती है, और स्क्वायर। अब मैं यहां पर आ रहा हूं उस कंडीशन पर जो हमें यहां पे क्या करनी थी, फाइनली बतानी थी। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट क्यूब, ठीक है, बट नॉट बोथ। अब मैं इस कंडीशन का आंसर निकाल लूं, मतलब एक ही क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए कि 4 क्वेश्चन मैंने बना दिए। ठीक है, ये चौथा पार्ट है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो परफेक्ट क्यूब भी हो लेकिन दोनों ना हो। तो आपने देखा था सबसे पहले कि जब हमने निकाला था परफेक्ट स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू कितनी थी 600 आई थी। जब मैंने परफेक्ट क्यूब निकाला था तो हमारे पास कितने नंबर आए थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आए थे 144। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोनों होना चाहिए तो लास्ट वाला 16 क्या कर देते, जोड़ देते, लेकिन उन्होंने कहा दोनों नहीं होना चाहिए तो 16 को क्या करना है, घटाना है। लास्ट वाला नहीं चाहिए लेकिन पहले दोनों चाहिए है। तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा 744, और 744 से 16 क्या करना है माइनस। जब आप ये कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 728। 728 हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो काफी लंबी क्वेश्चन है, एक ही बार पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हाँ इंडिविजुअल इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। वो पूछ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बताओ, वो पूछ सकते हैं परफेक्ट क्यूब बताओ, और वो पूछ सकते हैं कि जो दोनों हो वो वाली संख्या बताओ। इंडिविजुअल एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर लास्ट वाला पूछा जाएगा चौथा पार्ट तो काफी लेंथी क्वेश्चन है। देखिए मैं जो बातें यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को और आप वही चीजें दोबारा पूछते हो। मैंने आपसे अभी बोला कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेंदी है, नो डाउट मेंस में आता है। मेंस में अभी तक एक ही बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली नहीं आएगा क्योंकि काफी लेंदी है। आ भी जाएगा तो आप ये नहीं कह पाओगे कि क्यों दिया। हाँ, अगर आपको आता होगा तो आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट से ज्यादा आपको इसको सॉल्व करने में लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। विद इन 1 मिनट ये सॉल्व हो जाएगा, इवन 1 मिनट से कम में ही हो जाएगा। अगर आपको आता होगा आप इसको ट्राई करके देखिएगा, 1 मिनट से कम में आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। या तो इसका ओनली पहला भाग आएगा जो पहला पार्ट मैंने कराया, या फिर एग्जामिनर ओनली सेकंड पार्ट पूछेगा, या फिर एग्जामिनर ओनली थर्ड पार्ट पूछेगा। और अगर जो पूछा है, जो मैंने यहां पर आपसे पूछा था वो पूछा है तो काफी लेंदी है, मैंने पहले कहा, लेकिन इतना लेंदी नहीं है कि इसमें 10-15 मिनट या 20 मिनट का समय लगेगा। नहीं, विद इन 1 मिनट आराम से सॉल्व हो सकता है। आप खुद 2-3 बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमें दिया था उसका आंसर 728 है। ये मत सोचना कि आंसर 600 था, 144 था या 16 था। नहीं, 600 आंसर तब होगा जब वो परफेक्ट स्क्वायर पूछेंगे, 144 आंसर तब होगा जब वो परफेक्ट क्यूब पूछेंगे, और 16 आंसर तब होगा जब वो कहेंगे दोनों। लेकिन उन्होंने नॉट कहा है, अगर वो दोनों पूछेंगे कि दोनों होना चाहिए तो मात्र 16 फैक्टर ऐसे बनेंगे जो स्क्वायर भी होंगे और क्यूब भी होंगे। जो केवल स्क्वायर होंगे ऐसे 600 फैक्टर होंगे, जो केवल क्यूब होंगे ऐसे 144 फैक्टर होंगे, और जो स्क्वायर और क्यूब दोनों होंगे ऐसे फैक्टर कितने होंगे, 16 होंगे मात्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 से कम पावर बेटा आएगी नहीं। अगर 1 से कम पावर आएगी तो फिर उसको आपको कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि उससे कुछ वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, जैसे 0.5 है, 0.7 है, अगर ऐसा कुछ डिवीजन करने पर आ रहा है तो इसका मतलब उससे कोई फैक्टर हमें नहीं मिलेगा, उसको आपको क्या करना है, टोटली नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, चलो अब हमें अगले कंसेप्ट पर आगे बढ़ना है, और अगला कंसेप्ट है हमारा किसका, नंबर ऑफ जीरोस का। ठीक है, चलो आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि डीपीपी आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद सॉल्व करना है। जब तक आपका चैप्टर फिनिश नहीं हो जाता तब तक डीपीपी को सॉल्व नहीं करना है। आप लोगों के लिए मैंने बोला है, जब इंप्लीमेंटेड हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल अभी रूल यही है कि डीपीपी आप मत देखिए, अभी केवल आप जो मैंने कराया है उसी को रिवाइज कर लीजिए, इतना ही बहुत है। फिर भी तुम डीपीपी देखते हो तो मैं डीपीपी का आपका कोई भी क्वेश्चन कंसीडर नहीं करूंगा। तुम कितना लिखते लिखते थक जाना, तुम्हारी उंगलियां दर्द करने लगे, आंखें बाहर आ जाए, कानों से खून बहने लगे, मुंह से खून बहने लगे, नाक से खून बहने लगे, तब भी मैं तुम्हारा डीपीपी का क्वेश्चन कंसीडर नहीं करूंगा। मैंने पहले बताया तुम लोगों को कि जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही मेरे भाई डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा हमारे टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है। तो अगर आपको डीपीपी में कोई भी क्वेश्चन एससीएफ एलसीएम का मिलता है तो मत करिएगा उसको, क्योंकि वो मैं आपको अलग से कराने वाला हूं। बाकी सारे क्वेश्चन आपको डीपीपी के सॉल्व करने हैं। ठीक है, दैट्स इट। ओके, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की बुद्धि में एक बार में बात समझ में आती नहीं है। तुम्हें तो भैया अगर सारे लोगों के पिताजी से बात होती ना तो मैं सबको बता देता कि सबके पापा को सुबह कम से कम उठते ही साथ, जैसे आदमी जॉगिंग के लिए जाता है, एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, ऐसे ही तुमसे कहा जाएगा कि तुम्हें 2-3 मिनट तक 2-3 मिनट नहीं 2-3 घंटे तक पर डे सुबह से लटका के रखा करो उल्टा। ठीक है,
और आज ही मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी है क्वेश्चन का आंसर आना, ठीक है। तुम लोग एक ही गलती करते हो और इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है कि तुम्हारा जैसे ही क्वेश्चन का आंसर आता है तुम सोचते हो कि सीधा तुम पहले दिन इसको माइंड में करके आंसर निकालने लगोगे। ऐसा ना आज तक हुआ है, ना कभी होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लेना, अगर तुम्हें आके स्वयं शिव जी आशीर्वाद दे दें कि बेटा जाओ तुम्हारी सारी सुविधाएं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, तो भी तुम्हें ये मान लीजिएगा कि तो भी तुम ऐसा नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन देख के साथ आप पहले दिन ही सीधा डायरेक्ट 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 4 सेकंड में आंसर निकालने लगोगे। नहीं, नॉट पॉसिबल मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप खुश रहो कि हाँ आप एकदम बिल्कुल सही दिशा में हैं, आपका आंसर आ गया। मैंने कहा आंसर आ जाए, फिर आपको कोशिश करनी है कि आप इसको ज्यादा जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद का समय। और जल्दी जल्दी के बाद वो निरंतर जब बार बार हम वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मॉक लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बुक से सॉल्व करते हैं, क्विज़ेस लगाते हैं, तो धीमे धीमे करके फिर हमारा समय जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शून्यों की संख्या की, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस की। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट हमें समझना है कि नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट जो है वो क्या है, और वहीं से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे सबसे पहले मैंने 10 लिया, ठीक है, तो 10 के अंदर मेरे भाई कितना जीरो है, तो आप कहोगे 1 जीरो। और 10 का मतलब होता क्या है, 10 का मतलब होता है 2 into 5, ठीक है। 10 का मतलब क्या है, 2 into 5 है। अब मैं यहां पर अगर बात करूं अगले में, जैसे 100 की मैं बात करूं, तो 100 में मेरे भाई कितने जीरो हैं, तो आप कहोगे सर 100 में 2 जीरो नजर आ रहे हैं। और 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब है 10 गुणे 10, ये होता है 100 का मतलब 10 गुणे 10। और इसका मतलब 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दूं इसको, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे 1000 की, तो आप देखें 1000 हमारे पास क्या हो जाएगा, सिम इसी तरीके से ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। अगर मैं बात यहां पे 10,000 की करूं, 10,000 के अंदर कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। गौर से देखना जरा, इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 into 5 इसका स्क्वायर, यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 into 5। अगर हमें कभी भी किसी संख्या में पता करना है कि उसके अंदर कितने जीरो हैं, तो इन 4 बातों से हम क्या सीख पा रहे हैं, इन चारों बातों से हम सीख पा रहे हैं कि किसी भी संख्या में जो जीरो का निर्धारण होगा, जो हम लोग जीरो डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो कहां से हम डिसाइड करेंगे, वो हम करेंगे 2 और 5 के मल्टीपल से। आप देखो जैसे यहां पे 2 और 5 की पावर हमारे पास कितनी थी, 1 थी, इसकी होल पावर आप देखो कितनी नजर आ रही है, 1। इसका मतलब इसके अंदर कितना जीरो है, 1 जीरो। अगर 2 and 5 के मल्टीपल में हमें पावर 2 नजर आ रही है, इसका मतलब हमारे पास कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। अगर 2 और 5 के मल्टीपल में हमें पावर 3 नजर आ रही है, इसका मतलब कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। अगर हमें 2 और 5 के मल्टीपल में पावर 4 नजर आ रही है, तो इसका मतलब कितने जीरो होंगे, तो आप कहोगे मेरे भाई 4 जीरो होंगे, ठीक है। तो जीरो की संख्या किस पर डिपेंड कर रही है, आप कहोगे सर 2 पर एंड 5 पर, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, अगर मैं पूछूं आपसे इसमें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपको यहां पर नंबर ऑफ जीरोस बताने होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर 2 की पावर 11 है और 5 की पावर हमारे पास यहां पर 7 है, और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने आएंगे, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस यहां पर बताने हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर यहां पर मान लीजिए हमारे पास जो है 5 है, और यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि 5 की पावर हमारे पास 4 है, और मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर हमारे पास यहां पर 2 है, और फिर आपसे पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अगर मैं कहूं कि 2 की पावर हमारे पास 4 है, 5 की पावर हमारे पास 11 है, 3 या ऐसे लिख दो, 3 की पावर हमारे पास 7 है, 5 की पावर हमारे पास 5 है, 7 की पावर हमारे पास 11 है, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको सिखाया कि नंबर ऑफ जीरोस किस बात पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस 2 और 5 की पावर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैं नोट बना के लिख रहा हूं, और वो नोट आपको काम आएगा, यही कंसेप्ट आपको काम आएगा। सारी चीजें देखो किस बात पर डिपेंड करेगा, तो यहां पर लिखना नंबर ऑफ जीरोस जो हमारे पास होंगे 2 and 5 की मिनिमम पावर से डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा, मिनिमम पावर से, ठीक है। किससे डिसाइड होगा, किसी भी संख्या में अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, तो मैंने कहा उस संख्या में जो 2 और 5 की सबसे छोटी पावर आ रही है उससे पता लगेगा। जैसे देखो ये संख्या हमारे पास लिखी है, अगर वास्तविकता में आप इसको देखोगे, वास्तविकता में तो ये संख्या हमारे पास कितनी लिखी है, 50 लिखी है, 50 के अंदर कितना जीरो आता है, 1 जीरो आता है। मैंने कहा अगर वास्तविकता में आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना लिखा है, वास्तविकता में यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 1 और 5 की पावर है, कितनी है 1, तो यहाँ पर ऐसे कोई बता सकता है मुझे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, चलो सारी पलटन मेरे को जल्दी से बताएगी कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने मिलने वाले हैं। चलो तो कई लोगों का आंसर आ रहा है 12 और कई लोगों का आंसर आ रहा है 1 भी नहीं, ठीक है। तो इसका बेटा सही जवाब है 1 भी नहीं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, 1 भी नहीं। इसमें हमारे पास जो जीरो आएगा वो क्या आएगा, 1 भी नहीं आएगा।
यानी कि शून्यों की संख्या ही कितनी होगी, शून्य होगी। एक भी नहीं का मतलब क्या होता है, शून्य। देखो क्यों, मैंने आपसे कहा कि शून्य तभी बनेगा जब 2 और 5 दोनों मौजूद होंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या कहीं 5 नजर आ रहा है आपको, नहीं। 5 का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है, और जब 5 आपको दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 100% कंफर्म हो गया कि यहां पर कोई भी हमारे पास जीरो नहीं होगा। एक बात गांठ बांध लेनी है कि जीरो जो बनेंगे, ठीक है, आपको मैथ समझ में आती है तब आप ऐसा कहते हो, ठीक है, और जब मैथ नहीं समझ में आती है तब क्या कहते हो, क्या करो राम मुझे मैथ से। तो जब आपको या 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, आपको आगे बढ़ना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फिर से फटाफट से कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है। केवल मैंने कहा 2 और 5 से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। तो 125 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 पंचे 125, या 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास 5 की पावर 3 आएगा। देखो 97 प्राइम नंबर है, कोई लेना देना नहीं है। 53 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, कोई लेना देना नहीं है। 76 में देखो 19 चौक 76 होता है, तो 4 आएगा। 4 का मतलब 2 का पावर 2, तो यहां से एक 2 का पावर 2 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे भाई 128 है। 128 का मतलब कितना होता है, 128 का मतलब है 2 की पावर 7, ठीक है। यहाँ पर 32 लिखा है, तो 32 का मतलब है 2 की पावर 5, और यहाँ पे 26 लिखा है, तो 13 दूना 26, मतलब 1 2 यहां से आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ओवरऑल 5 कितनी बार आ रहे हैं, 5 हमारे पास 3 बार ही आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं 2 की बात करूं तो 7 2 9 9 5 14 और कितना 15, तो 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस मैंने कहा 2 और 5 के बीच जो कॉमन पावर होती है उसी से डिसाइड होते हैं। तो कॉमन पावर दोनों के बीच कितनी बनेगी, 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तक की संख्या लिखी हुई है, क्या की है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखी है, ठीक है। अब आपके पास समस्या यह है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखना, फिर उसमें 2 के फैक्टर निकालना, 5 के फैक्टर निकालना बड़ा कठिन काम है। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप यहां पे 2 की पावर निकालोगे, ठीक है, यानी कि फैक्टर ऑफ 2 निकालोगे। कैसे आप फैक्टर ऑफ 2 निकालोगे, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूं, फैक्टर ऑफ 2 निकालने की, और फिर मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फैक्टर ऑफ 5 निकालोगे, ठीक है। कैसे आप यहां पे फैक्टर ऑफ 5 निकालोगे, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। और क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा आंसर है, ठीक है, जो हमारा आंसर है वो तो इसी से डिसाइड होगा। एक मिनट रुकिएगा बेटा सारे लोग। संख्या लिखी है वो 1 से 1000 तक की लिखी हो, 10,000 तक की लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये हमारे पास क्या होना चाहिए, लगातार लिखी होना चाहिए, ठीक है। ये संख्या हमारे पास क्या, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही होगी मेरे भाई, देखो एक बार जरा, आवाज आ रही होगी बेटा, जो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12, फिर जो हमारे पास आया 12 से हम डिवाइड करेंगे 2 को, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 6 से हम डिवाइड करेंगे 2, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर हम 3 को करेंगे डिवाइड 2 से तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। जितनी बार मैक्सिमम और भाग जा रहा है बस वो हमें देखना है, और फोकस करना है किस पर, इस पर, ठीक है। हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, इस पर रहेगा। देखो कितनी बार गया, 50 बार। यहाँ पे कितनी बार गया, 25 बार। यहाँ पे कितनी बार गया, 12 बार। यहाँ पे कितनी बार गया, 6 बार। यहाँ पर 3 बार भाग गया, यहाँ पर 1 बार गया। पूरा पूरा भाग नहीं अगर जा रहा है तो मैक्सिमम टाइम देना है, और इन सारी वैल्यू को ऐड करना है। तो आप देखो 50 प्लस 25 यानी कि 75, 75 में 12 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 87, 87 में बेटा 6 जोड़ेगा तो कितना, 93, 93 में 3 जोड़ेगा तो कितना, 96, और ये कितना, 97। यानी फैक्टर ऑफ 2 में हमारे पास कितने आ गए, 97 आ गए। यानी कि 2 की पावर जो है यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 97 पावर आ जाएगी। 2 की पावर हमारे पास कितनी आएगी, 97 आएगी। अब ऐसे हमें क्या करना है, फैक्टर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, ये टेक्निक है, समझिएगा। जो अंतिम अंक है उसको पकड़ना, जैसे 100 है यहाँ पे, 100 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे 100 को, तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ठीक है।
कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर जो 20 आया यानी 20 आया, इसको आपको वापस से 5 से भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई 4 बार। अब आप देखो जो मैंने कहा यहाँ पे संख्या आ रही है उसको यहाँ से डिवाइड करना है, तो अब आप देखो यहाँ पर आने वाली संख्या जो डिवाइजर है, डिवाइजर से क्या होगी, छोटी होगी। जब डिवाइजर से छोटी हो जाएगी तो फिर आगे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें ये डिवीजन तब तक करना है जब तक हमारे पास यहाँ पर जो कोसेंट आ रहा है वो हमारे डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करते रहेंगे, ये जो संख्या है इससे डिवाइड करते रहेंगे। और अब आप देखो यहाँ पे 20 ये आया और 4 आया, तो कुल हमारे पास कितने फैक्टर हो गए, 24 फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर 5 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 24। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, जो ये संख्या हमारे पास है, ये जो संख्या है इसमें हमने ये पता कर लिया कि इसमें 2 की पावर 97 आएगी और 5 की पावर हमारे पास कितनी आएगी, 24 आएगी। इसके अलावा आप सभी जानते हो और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन हमें 0 के लिए तो केवल 2 और 5 से ही मतलब है। 0 के लिए हमें केवल किससे मतलब है, 2 से और 5 से। 2 और 5 के अलावा तो किसी से मतलब है नहीं, केवल किससे मतलब है, 2 और 5 से। और 0 कैसे पता लगता है, जो इनकी मिनिमम पावर होती है उससे। इसकी मिनिमम पावर मेरे भाई कितनी है, 24, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, अब आप देखो अभी तो ये पहली बार आपने सीखा इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। अब अगली बार से आप कैसे सीखोगे, अगली बार से देखो जब भी हमारे पास लगातार नंबर होंगे, ऐसी संख्या लिखी होंगी, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि 5 के फैक्टर कम आएंगे, 2 के फैक्टर क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। आप देखो जब भी ऐसी लगातार संख्या लिखी होंगी तो हमेशा आप देखोगे 2 के फैक्टर ज्यादा आते हैं, 5 के फैक्टर क्या आते हैं, कम आते हैं। इसलिए आपको 2 के फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप केवल 5 के फैक्टर निकाल लेना और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 20 और 4 24, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 24 होंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब आप इसको बताएंगे, बिल्कुल प्रीवियस जैसा है, बस केवल अंक यहां पर क्या हुआ है, बदला है। सभी लोगों को आंसर बताना है, मैं यहां पे पोल दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे यहां पर जो है वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। हाँ प्रज्ञा, जब 1 से लगातार शुरू होंगी तभी ये रूल लगेगा। अयुब कह रहे सर ये टॉपिक कितने दिन चलेगा, उतने ही दिन चलेगा बेटा जितने समय पर यहां से तुम्हें मार्च पे जाने में लगेंगे। जितना समय तुम्हें यहां से मार्च पे जाने में लगेगा उतने ही दिन ये टॉपिक जो है वो चलेगा। ठीक है, चलो सारे लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं। देखें 500 है हमारे पास और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी लगातार नंबर लिखे होते हैं तो हमेशा 5 के फैक्टर कम आते हैं, 2 के फैक्टर क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो 2 के फैक्टर हमें लेने की जरूरत नहीं है, हम केवल किसके फैक्टर लेंगे, 5 के। तो 5 से इसको डिवाइड करो तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर जो भी संख्या आई 100 से को डिवाइड करो फिर से 5 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। और फिर इस 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे वापस से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब देखो 4 को 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पर हमारे पास 100 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो इन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए मेरे भाई इन सभी को ऐड करने पर, इन सभी को हमने ऐड किया तो 124 आया। यहां पर इन सभी लोगों ने फिर जल्दी करने का, अगर आंसर आ जाता है तो आप खुश हो जाइए कि हाँ आपका आंसर आ चुका है। अब बताओ सभी लोग जल्दी से, इसमें हमारे पास जो शून्य हैं वो कितने आएंगे। चलिए यहाँ पे बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, है ना। बच्चों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर भी लगातार संख्याएं लिखी हैं और लगातार 150 हूं आपको पिछले पोल का रिजल्ट दिखा बनाई है। ठीक है, बच्चों का आंसर है 12। देखो दिमाग लगाना है, आपको पता है कि ये लगातार संख्या तो है नहीं, अगर लगातार संख्या होती तब तो आपके आसान था, तो लगातार संख्या नहीं है तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या कर सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 को लिख सकते हैं 2 into 1 लिख सकते हैं 2 को। ऐसी 4 की अगर मैं बात करूं तो इसको 2 into 2 लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं 6 को बात करूंगा तो 2 into 3 लिख सकते हैं। और ऐसे ही जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मैं 100 को क्या लिख सकता हूं, 100 को मैं 2 into 50 लिख सकता हूं कि नहीं। तो एक चीज आपको नजर यहाँ पे आ रही है कि 2 सभी जगह कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि 2 सभी जगह कॉमन है, तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूं। अब देखो 2 कितनी बार आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और लास्ट में कितना 50, यानी कि 2 हमारे पास 50 बार आएगा। तो 2 की पावर 50 तो मैंने यहाँ पे क्या कर ली, बाहर निकाल ली। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, अंदर अंदर हमारे पास बचेगा 1 into 2 into 3 एंड डॉट 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 into 50। ठीक है, यानी कि जो संख्या हमें दी थी उसको हमने रूप परिवर्तित करके ऐसे लिख लिया है। और आप सभी जानते हैं कि इस वाली संख्या को यहां से लेकर यहां तक को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज ही मैंने आपको सिखाया है। इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि किसकी संख्या ज्यादा आएगी, 2 की या 5 की, तो आप कहोगे सर 2 की संख्या ज्यादा आएगी, 5 की संख्या कम आती है। देखो 2 की पावर यहां पर मौजूद है, यहां से भी 2 की पावर और आएगी, तो मतलब 2 की पावर तो बढ़ेगी ही। इसलिए कंफर्म है कि आंसर हमारा 2 की पावर से डिसाइड नहीं होगा, किससे डिसाइड होगा, 5 की पावर से। तो ये जो 2 यहां पे लिखा है ना तो इसका कोई मतलब है, ना जो यहां से 2 आएंगे उसका कोई मतलब है, मतलब केवल किससे है, मतलब मेरे भाई केवल है 5 की पावर से। और वो कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे 50 डिवाइडेड बाय 5।
कितने हो गए मेरे भाई 10। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितनी बार गया 2 बार। और अब देखो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पर 2, तो 10 + 2 यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए चलिए से। गलत मत करना, अपना दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ठीक है। रूल इज रूल, मैथमेटिक्स में रूल से चलती है सारी चीजें, आपका अपना रूल नहीं बनेगा। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 26 और 39 का गुणा नहीं कर सकते, फिर भी एक बच्चे ने कमेंट में पूछता था कि सर 26 और 39 का गुणा क्यों नहीं कर सकते। इतनी बार मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ध्यान रखना आपके अपने रूल नहीं लगेंगे, हमेशा किसके रूल लगेंगे, हमेशा लगेंगे मेरे भाई मैथ्स के रूल, और मैथ्स के ही रूल आपको काम आएंगे। तो मैथ्स के रूल से करना है, ना कि आपको अपने रूल से मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वही चीज 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, मतलब 3 हमारे पास कॉमन आएगा, ठीक है। एक बार में समझना। अब यहां पर देखो ये 3 का कितना गुणा होगा, ये 3 का 60 गुणा होगा, होगा कि नहीं, यानी कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। एक बार में आपको समझना है। बाकी यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना होगा 3, एंड डॉट डॉट कहां तक जाएगा 60 तक जाएगा। कहां तक जाएगा मेरे भाई 60 तक। देखो 3 की पावर का तो कोई रोल होता ही नहीं है जीरो में, जिससे कोई मतलब नहीं है, केवल इससे ही मतलब है। और इसमें मेरे भाई सबसे ज्यादा क्या आएंगे 2 आएंगे, सबसे कम क्या आएंगे 5। तो 5 पता करने हैं कि 5 कितने आएंगे, तो 5 से भाग करो, तो 5 से जब 60 को भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा। फिर 12 को 5 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई 2 बार जाएगा। इसके बाद तो डिवाइड होगा नहीं, तो 12 + 2 यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमारे पास कितने आएंगे मेरे भाई 14 आएंगे। कितने आएंगे 14। और 14 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही जवाब। जितने बच्चों का आंसर ए आ रहा होगा उन सभी का जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 जीरो बनेंगे। 78.09% लोगों का जवाब क्या है, सही है। और कुल यहाँ पे देखें 5 लोगों का ही जवाब क्या हुआ है, सही हुआ है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं कि अपने तरीके से मत करिए, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे मत करिए, जो रूल है उससे करिए। रूल से करेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर सही निकल पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए फिर से देता हूं पोल एक बार, जल्दी से आपकी पोल खोलने के लिए बताना है आपको इसका आंसर क्या बनेगा। कम ऑन डू इट फास्ट, ठीक है। जल्दी से आंसर करना है आपको इसका, और आंसर बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है। सारी बच्चा पार्टी जल्दी से बताएगी क्या होगा इसका आंसर। जो तरीके आपको बताए हैं उन तरीके को अप्लाई करना है, उसके बाद उत्तर निकालना है। चलिए अलग अलग तरीकों से यहाँ पर बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला तो हमारा काम है 4 को कॉमन लेना, ठीक है। सबसे पहले 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 आएगा। लास्ट में हमारे पास मेरे भाई कितनी बार जाएगा 4 बार, और आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। 2 होमवर्क में दूंगा, बताएगा आप क्या बनेगा इसका आंसर, ठीक है। कहाँ तक 80 तक। पास यहाँ पे क्या है, सही जवाब है, कहां पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।